तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और गर्मी कैसी लग रही है। गर्मी की बात करनी होगी ना। अब अगर ये अप्रैल मई का महीना है और दिन का टेम्परेचर अगर 40, 42, 44, मैंने अखबार में कभी पढ़ा 44, 46 रह रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और वो भी गर्मी की दोपहर का समय, 11 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक का समय। तो आज जो मैं बार बार गर्मी और दोपहरी की बातें कर रहा हूँ, इसके पीछे वजह यह है कि आज मैं जो कविता आप सब लोगों को समझाने जा रहा हूँ उसका नाम है दोपहरी। दोपहरी ये चैप्टर नंबर 4 है 8वीं क्लास के बच्चों के लिए जो डीएवी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, और उनकी हिंदी की किताब है ज्ञान सागर। ठीक है बच्चों। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी चली पड़ी थीं। छाह जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। तो जरा ध्यान से सुनो आप लोग कि कैसे कवि शकुंत माथुर जी बता रहे हैं गर्मी की दोपहरी के बारे में। किस तरह से उन्होंने शब्दों का कितना प्यारा इस्तेमाल किया है, कितनी समझदारी से उन्होंने इस्तेमाल किया, और कैसे उन्होंने दोपहरी का रेखा चित्र खींचने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि गर्मी की दोपहरी में क्या हाल होता है। तो गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे, तपे हुए नभ के नीचे मतलब कवि कहते हैं कि जब आसमान भी तप रहा हो, तपा हुआ हो। नभ मतलब है आकाश, और आसमान क्यों तपेगा भला? क्योंकि आकाश में सूरज चमक रहा है, दहक रहा है। काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थीं। और गर्मी की दोपहरी में अगर आपको तारकोल वाली सड़कों पर चलना पड़े, और सपोज करो कि किसी वजह से खाली पैर, नंगे पैर चलना पड़े, तो क्या हाल होगा पैरों का। ऐसे लगेगा ना कि जलते हुए अंगारों पर पैर रख दिया। फिर कहते हैं कि छाह जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। पेड़ों की छाह भला कैसे जलेगी? तो एक्चुअली में पेड़ों से छाह हमें मिलती कैसे है? जिन पेड़ों पर हरे भरे पौधे होते हैं उन्हीं से छाह मिलती है ना। तो अगर पेड़ों पर पत्ते ही ना हो तो छाह कैसे मिलेगी? और पेड़ों पर जो पत्ते हैं वही अगर गर्मी से झुलस गए हो तो यही बात है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो झुलस जाते हैं, वो लटक जाते हैं, कई बार सूख से जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो जब पेड़ों के पत्तों की हालत ऐसी होगी तो उन पेड़ों से हमें छांव मिलेगी भी कैसे, और उसके पास जो हवा भी होगी वो भी गर्म गर्म हो सकती है। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, हो अकाल के ज्यों अवतार। तो यहाँ पर आकर के पहला पैराग्राफ पूरा हो रहा है इस कविता का। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। इसका मतलब क्या है कि जब पेड़ जो इतने बड़े बड़े होते हैं और उनके पत्ते सूख गए हों, झड़ गए हों, तो हम लोग ऐसे पेड़ों को क्या कहेंगे कि ये लंबे लंबे पेड़, बड़े बड़े पेड़। एक मिनट साक्षी का यहाँ पे रखा है, इसमें से उठा लो। तो हम लोग बातें कर रहे थे नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। मतलब वृक्ष, पेड़ जिनके पत्ते झड़ गए हों या सूख गए हों, लटक रहे हों, जो लोगों को ठंडक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, है ना। कंकाल शब्द से तुलना इसीलिए की गई है यहाँ पर पेड़ों की। और क्या लिखा है कि हो अकाल के ज्यों अवतार। और ऐसी स्थिति तो तब होगी ना जब अकाल आने वाली स्थिति होगी। अकाल कब आता है? जब समय पर पानी नहीं बरसता, या जितना पानी बरसना चाहिए उतना ज़्यादा पानी नहीं बरसता, और गर्मी की बहुत ज़्यादा प्रचुरता होती है।
इतनी ज़्यादा प्रचुरता होती है कि कभी कभी खेतों की मिट्टियाँ फट जाती हैं और वैसी स्थिति में आप खेतों में खेती नहीं कर सकते, कोई अनाज नहीं उपजा सकते। इसीलिए लिखा है कि हो अकाल के ज्यों अवतार। एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गरम पीठ पर। तो अब इसी तरह की दोपहरी में चर्चा है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक कोचवान अपने तांगे को सड़क पर चला रहा होगा। जब इतनी गर्मी है, गर्मी से घोड़ा भी तो बेहाल होगा, तांगे वाला भी बेहाल होगा, परेशान होगा। तांगे वाले की परेशानी ये होगी कि इतनी गर्मी में, इतनी दोपहरी में हो सकता है उसे सवारियां ना मिलती हों। सवारियां नहीं मिलेगी, तांगा नहीं चलेगा तो उसका घर कैसे चलेगा। फिर भी वो हिम्मत करके रोजी रोटी की तलाश में तांगा चलाता है। और ऐसे में जब इतनी गर्मी पड़ रही है तो जानवर भी तो परेशान होते हैं ना, तो घोड़े को भी परेशानी होती होगी। और ऐसे में अगर उसके पीठ पर चाबुक की मार पड़े तो कितना बुरा लगेगा उसे। बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर, भाग रहा वह तार कोल की जली अंगीठी के ऊपर से। और ऐसे में भी जब उसके पीठ पर चाबुक लगती है तो उसे जलती हुई कोल तार की सड़क पर भागना होता है, चलना होता है, ऐसे जैसे कि जलती हुई अंगीठी पर चल रहा हो। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी, लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गांवों की आत्मा, जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। अब इसमें ग्रामीण क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा लिखा है, ग्रामीण परिवेश के बारे में, कि अगर इस तरह की दोपहरी में अगर किसी मजबूर गांव में रहने वाले आदमी को कहीं जाना हो और जाना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो, तो उसके बारे में कल्पना करके लिखा है कवि ने। क्या लिखा है कि एक ग्रामीण जो अपने कंधे पर लाठी में सामान लटकाए हुए है, और उसमें सामान क्या है, कंधे पर जो लाठी है उसमें जो गठरी है, सुख दुख की मोटी सी गठरी। अब एक गांव में रहने वाले आदमी की गठरी तो ऐसी ही गठरी होगी ना, लेकिन वो इस दोपहरी में उसको लादे हुए है, उस गठरी को पीठ पर लादे हुए है, उसके जूते भी फटे हुए हैं, तो उसे सड़क से गर्मी भी लग रही होगी। और कवि ने क्या लिखा है कि जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गांव की आत्मा। तो गांव की आत्मा का मतलब क्या है? गांव की आत्मा का मतलब यहाँ पर है गांव में रहने वाले ग्रामीणों की गरीबी से, है ना। गांव में रहने वाले लोगों की गरीबी से, जो ग्रामीण लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, खेती करते हैं, धरती माँ की सेवा करते हैं, जिंदा रहने के कठिन जतिन में पांव बढ़ाए आगे जाता। ये बात लिखी है कवि ने उसके बारे में कि उस ग्रामीण आदमी को जो इस बड़ी दोपहरी में अपनी पीठ पर डंडे में गठरी लटकाए हुए जा रहा है, जिसके जूते फटे हुए हैं, वो क्यों जा रहा है? क्यों? कठिन जतन। कठिन जतन का मतलब है कठिन मेहनत, पूरी कोशिश कर रहा है अपने को जिंदा रखने की, अपने लिए रोजी रोटी जुटाने की। और वो इस दोपहरी में गर्म कोलतार की सड़कों पर फटे हुए जूते से चलता हुआ जा रहा है। घर की खपरेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी, खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। अब आमतौर पर चिड़िया कहाँ होती है? वो पेड़ों पर होती है, घोंसलों पर होती है, झाड़ियों में होती है। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है इस दोपहरी में कि चिड़िया के बारे में कवि ने लिखा कि वो भी बाहर में नहीं दिख रही, वो कहीं न कहीं खपरेल में, घास फूस के छप्पड़ के आसपास में दिख रही है, ताकि थोड़ी छाया मिल सके, थोड़ी ठंडक मिल सके और कहीं कुछ खाने के लिए दाना भी मिल सके। और बचती फिर रही है आंगन की कड़ी धूप से। बड़े घरों के श्वान पालतू
बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। ये बहुत बड़ी बात लिखी है कवि ने। क्या लिखा उन्होंने? बड़े बड़े घरों के श्वान, ये तालव्य स वाला श्वान है। इस श्वान का मतलब होता है कुत्ता। तो मैं यहाँ तस्वीर भी देख रहा हूँ कि जहाँ इस बड़ी दोपहरी में, गर्मी की दोपहरी में, कवि ने बताया है कोचवान की ज़िंदगी के बारे में, एक फटेहाल किसान के बारे में, चिड़िया के बारे में, कि वो सब के सब लोग कितनी मुसीबत, कितनी तकलीफ़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, कठिन मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बचाए रखने की। उस स्थिति में बड़े बड़े रहने वाले कुत्ते आराम से बाथ टब में, बड़े बड़े बाथ टब में पानी में लेटे हुए हैं, पानी की ठंडक में आनंद मना रहे हैं, सो रहे हैं, ऊँघ रहे हैं। कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक, थप्पड़ खाने गर्म हवा के। संध्या की भी चहल पहल ओढ़ी थी गहरे सूने रंग की चादर, गर्मी के मौसम में। ये आखिरी पैराग्राफ है कि इस तरह की गर्मी की दोपहरी में, ऐसी बड़ी दोपहरी में जब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, प्रचंड धूप की, ऐसा लगता है जैसे कि आसमान जल रहा हो, सड़कें जल रही हों, गर्म हवा के थपेड़े बह रहे हों। आप अपने शरीर को भी छुएंगे तो लगेगा जैसे गर्मी सी लग रही है ना। लोग चाहते हैं घरों के अंदर में रहना, छांव में रहना, एसी में रहना। तो वही लिखा है कि सांझ समय तक भी कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, कोई भी गर्म हवा के थपेड़े नहीं लेना चाहता। और जब शाम होती भी है तो संध्या की भी चहल पहल ओढ़ी थी गहरे सूने रंग की चादर, गहरे सूने रंग की चादर, गर्मी की मौसम में। जब इस तरह की दोपहरी हो, इतनी गर्मी वाली, प्रचंड गर्मी वाली दोपहरी हो, तो लोग आमतौर पर शाम में टहलने बुलने नहीं निकलते। वो सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा और ठंडा हो जाए, थोड़ी रात सी हो जाए, तब एक बार बाहर निकलें, क्योंकि उन्हें डर होता है, मन में भय होता है कि दोपहरी इतनी गर्म है तो शाम कैसी होगी, है ना। तो बच्चों, इसके साथ ही आपकी ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। आगे कभी फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर हेल्प करने में आपके लिए एक लेक्चर सेशन रखूँगा और आपकी मदद करूँगा। कुल मिलाकर के कवि ने मई जून महीने की जो प्रचंड गर्मी की दोपहरी होती है, उसके बारे में उन्होंने अपने शब्दों से ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह का मौसम होता है, क्या हाल होता है, और ऐसे में क्या होता है पशु पक्षियों का, गांव में रहने वाले लोगों का, जो छोटे मोटे मजदूर हैं, कोचवान हैं, तांगा चलाने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या होता है। और साथ साथ ही इस समय में भी जो बड़े बड़े महलों में रहने वाले, जो अमीर लोगों के कुत्ते होते हैं, वो कितने आनंद की जी रहे होते हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये अपने देश की आर्थिक व्यवस्था पर चोट भी है, कटाक्ष भी है कि कुत्ते तो बड़े आराम से जी रहे हैं इस गर्मी की दोपहरी में, और हमारा किसान परेशान हो रहा है, वो अपने पैर जलाए जा रहा है अपने जीविकोपार्जन के उपाय में, है ना। ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार हम लोग अगली कविता में, अगली कहानी में आपसे फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।